नमस्कार। अरे शेयर बाजार भी ना बिल्कुल एक थ्रिलर मूवी की तरह है। हर हफ्ते एक नई कहानी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि पिछले हफ्ते की फिल्म का हीरो कौन था और मंडे के नए एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले ये बताइए, पिछले फ्राइडे को बाजार का मूड कैसा था? मतलब खुश था, दुखी था या थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा था? चलिए चेक करते हैं। और ये देखिए, फ्राइडे को मार्केट का मूड ना बिल्कुल इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला था। एक तरफ निफ्टी 50 हल्की सी हरियाली के साथ ऐसे आंख मार रहा था जैसे कह रहा हो सब चंगा सी, और दूसरी तरफ सेंसेक्स थोड़ा सा लाल निशान में, जैसे सोच रहा हो यार करूं या ना करूं। मतलब पूरा सस्पेंस में छोड़ा वीक के एंड में। लेकिन ठहरिए, एक दिन की कहानी से पूरी फिल्म जज नहीं करते ना। अगर हम पूरे हफ्ते की पिक्चर देखें तो बॉस स्टोरी बिल्कुल अलग है। और ये रही असली पिक्चर। सेंसेक्स 1.3% और निफ्टी 1.1% ऊपर। इसका मतलब साफ है, फ्राइडे का कंफ्यूजन तो बस इंटरवल से पहले का छोटा सा सस्पेंस था। पूरी पिक्चर तो सुपरहिट थी। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए तो पार्टी वाला हफ्ता था ये। तो अब वक्त है इस हफ्ते की टीम के मैन ऑफ द मैच और बेंच वार्मर्स को पहचानने का। देखते हैं कौन से सेक्टर्स आसमान में आग लगा रहे थे और कौन ठंडे बस्ते में पड़े थे। और इस हफ्ते का असली बाहुबली था ऑटो सेक्टर। क्या 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 रेस लगाई है, सीधे 5.5% की रॉकेट वाली छलांग, सब देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ बेचारा आईटी सेक्टर 1.6% नीचे आके थोड़ा सुस्ता रहा था। साफ है, इस हफ्ते गाड़ियों ने टेक्नोलॉजी को रेस में पीछे छोड़ दिया। और स्टार प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। भाई साहब 11.3%, ये तूफानी बैटिंग थी बिल्कुल। और उनका साथ दिया आइशर मोटर्स, मारुति और पावर ग्रिड जैसे धुरंधरों ने। जमकर चौके छक्के लगे इनमें। लेकिन जैसा कहते हैं, हर टीम में कुछ खिलाड़ी थोड़ा ऑफ फॉर्म भी रहते हैं। इस बार आईटीसी, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे बड़े बड़े नाम मार्केट को थोड़ा सा नीचे खींचने में लगे थे। लगता है आईटी और एफएमसीजी के ये बड़े प्लेयर्स इस हफ्ते नेट प्रैक्टिस मिस कर गए। अच्छा, अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, मार्केट को चला कौन रहा है? क्योंकि यहाँ एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का मैच चल रहा है। और ये रस्साकशी है एफआईआईज यानी विदेशी इन्वेस्टर्स और डीआईआईज यानी अपने देसी इन्वेस्टर्स के बीच। एक तरफ से एफआईआईज माल बेच बेचकर रस्सी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ से अपने डीआईआईज हम है ना बोलकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं और मार्केट का किला मजबूती से पकड़े हुए हैं। चलिए अब पिछली बातें छोड़कर आगे की सोचते हैं। मंडे के लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए? टेक्निकल चार्ट्स क्या कहानी सुना रहे हैं? जरा देखा जाए। अब ध्यान से सुनिए। मंडे के लिए निफ्टी के 2 जादुई नंबर्स हैं, बस 2। इन पर नजर गड़ाए रखनी है, क्योंकि मार्केट की आगे की सारी कहानी इन्हीं 2 नंबर्स के आसपास घूमेगी। पहला नंबर है 25,000। 25,000 इसको आप निफ्टी के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना समझ लीजिए, या वीडियो गेम का फाइनल बॉस। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तेजी दिखानी है, तो इस दीवार को, इस बॉस को हराना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है ये। और दूसरा जरूरी नंबर है 24,520। यह है हमारा सेफ्टी नेट। मतलब अगर मार्केट का पैर फिसला तो उम्मीद है कि ये लेवल उसको संभाल लेगा। लेकिन अगर ये सेफ्टी नेट ही फट गया तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल, अब करें तो करें क्या? घबराइए मत। एक्सपर्ट्स के हिसाब से गेम प्लान बहुत ही सिंपल है, एकदम 4 स्टेप वाला आसान प्लान। तो स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। नंबर 1, जब मार्केट नीचे आए तो डरो मत, खरीदारी का मौका ढूंढो, यानी बाय ऑन डिप्स। नंबर 2, जो सेक्टर्स रेस जीत रहे हैं जैसे ऑटो और मेटल, उन पर फोकस रखो। नंबर 3, जो सेक्टर्स ठंडे पड़े हैं जैसे आईटी और एफएमसीजी, उनसे अभी थोड़ी दूरी ही भली। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4, वो 2 जादुई नंबर 25,000 और 24,520, इन पर बाज की तरह नजर रखो। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निफ्टी अपने इस 25,000 वाले फाइनल बॉस को हरा पाएगा? क्या ये किला टूटेगा या फिर कहानी में कोई नया विलेन आने वाला है? जवाब तो अगले हफ्ते ही मिलेगा, और बिलीव मी, यह एपिसोड मिस करने लायक नहीं होगा।